प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। होशे का हम आगे सीखना शुरू करेंगे। तो होशे के बारे में डॉक्टर चक मिसलर बताते हैं कि उनका होशे के अंदर का हमने व्यवस्था विवरण 28 जो पढ़ा वो मूसा की तरफ से आया हुआ परमेश्वर और इस्राएल के बीच में वाचा का वो संदेश था। व्यवस्था विवरण 28 जो हमने पढ़ा उसके अंदर सबसे पहला हम क्या देखते हैं कि वो परमेश्वर चाहता है कि इस्राएल लोग परमेश्वर के साथ ईमान के साथ रहे, वफादारी के साथ रहे, सिर्फ उसी को वो आराधना करे। अगर इजरायली लोगों ने परमेश्वर के साथ वफादारी को रखा तो परमेश्वर ने 28 अध्याय के पहले 4 वचन आशीर्वाद के बताए गए हैं कि परमेश्वर उनको आशीर्वादित करेगा। उसके बाद वाले सारे वचन, अगर उन्होंने परमेश्वर के साथ वफादारी नहीं रखी, परमेश्वर को ही एकमात्र परमेश्वर जानते हुए आराधना नहीं किया, आज्ञा पालन नहीं किया, तो बाकी सारे फिर श्राप के वचन बताए गए हैं। अब होशेया जो है वो भी इसी तरह से परमेश्वर का न्याय और आशीर्वाद दोनों भी बताने के लिए उसके अध्याय में हम पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मूसा के वक्त था वो व्यवस्था विवरण 28 को दिया था परमेश्वर ने, लेकिन यहाँ जो होशे को दिया गया है वो बहुत ही अटपटा लगता है। उसके पूरे जो शादीशुदा जीवन है उसके अंदर परमेश्वर ने बहुत कुछ ऐसी हलचल दिखाई है जिसके बारे में होशेया को हम समझ सकते हैं कि बहुत कुछ सहना पड़ा है। तो शारीरिक दृष्टि से वो बहुत कुछ सहना पड़ रहा था उसको, और परमेश्वर ने ये सारी चीज़ें वो 28 अध्याय जो व्यवस्था विवरण का उस अनुसार ही यहाँ पर लिखा हुआ है कि कुछ करने से जो आशीष आने वाले हैं और कुछ करने से जो श्राप आने वाले, न्याय आएगा यानी दंड आएगा। होशेया का जो मेल मिलाप करना ये खुद परमेश्वर ने इज़राइल के साथ मेल मिलाप करना ये दिखाता है। अब यहाँ पर जब देखा जाता है तो होशेया ने अपने खुद के जो शादीशुदा जीवन होता है उसके अंदर से मूर्ति पूजा को इज़राइल के साथ तुलना करके उसके जो आत्मिक व्यभिचार है उसको दर्शाया है। उसने खुद के शादीशुदा जीवन को ऐसे स्त्री के साथ शादी कर ली जो अविश्वास योग्य है, और वो एग्ज़ाम्पल वो उदाहरण के तौर पर उसने ये जाहिर किया कि जो इज़राइल है उसका रिश्ता परमेश्वर के साथ भी वैसा ही खराब हो गया है जैसा एक अविश्वास योग्य स्त्री करती है। तो यहाँ पर होशेया के अध्याय में हम देखते हैं मूर्ति पूजा को और इज़राइल का परमेश्वर के साथ का रिश्ता खराब हो गया है वो दर्शाने के लिए इसमें आत्मिक व्यभिचार का तरीका बताया, और अपने शादीशुदा जीवन में अविश्वास योग्य स्त्री के साथ उसने विवाह करके वो बताया कि इज़राइल के साथ परमेश्वर किस तरह से न्याय को लेकर आने वाला है, उसकी कौन सी गलती की वजह से न्याय को लेकर आने वाला है। जब होशेया जो था अपने शादीशुदा जीवन में दोबारा मेल मिलाप करके आ जाता है तो उसके अंदर भी परमेश्वर इज़राइल के साथ मेल मिलाप करेगा। इस प्रकार का दर्शन होशेया के मेल मिलाप में मालूम पड़ता है। अब इसके अलावा भी कुछ पाप थे इज़राइल के जिसके बारे में वचन के अंदर जाकर हम देखेंगे तो वो अलग अलग पाप के विषय में दिया गया है। जैसे कि हम पढ़ेंगे सामाजिक अन्याय जो होता है वो वचन हम पढ़ेंगे होशेया 12 अध्याय का 7 वचन। होशेया 12 अध्याय 7 वचन। वह व्यापारी है और उसके हाथ में छल का तराजू है, अंधेर करना ही उसको भाता है। वह व्यापारी है और उसके हाथ में छल का तराजू है, अंधेर करना ही उसको भाता है। ये सामाजिक स्तर पर जो अन्याय करता है इसका वचन हमने पढ़ा, होशे बता रहा है उस वचन में। उसके बाद अगर हम देखेंगे हिंसात्मक ऐसा गुनाह इज़राइल के बारे में लिखा गया है।
4 अध्याय, होशे के 4 अध्याय के 2 वचन में पढ़ेंगे। यहाँ शाप देने, झूठ बोलने, वध करने, चुराने और व्यभिचार करने को छोड़ कुछ नहीं होता। वे व्यवस्था की सीमा को लांघकर कुकर्म करते हैं और खून ही खून होता रहता है। तो ये हिंसात्मक गुनाह जो परमेश्वर दिखा रहा है, इस्राएल कर रहे हैं 4 अध्याय के 2 वचन में। यहाँ शाप देने, झूठ बोलने, वध करने, चुराने और व्यभिचार करने को छोड़ कुछ नहीं होता। वे व्यवस्था की सीमा को लांघकर कुकर्म करते हैं और खून ही खून होता रहता है। और दूसरे वचन है 6 अध्याय का 9 वचन देखिए। होशे 6 अध्याय 9 वचन। जैसे डाकुओं के दल किसी की घात में बैठते हैं, वैसे ही याजकों का दल शकेम के मार्ग में वध करता है, वरन उन्होंने महापाप भी किया है। और एक बार पढ़ेंगे। जैसे डाकुओं के दल किसी की घात में बैठते हैं, वैसे ही याजकों का दल शकेम के मार्ग में वध करता है, वरन उन्होंने महापाप भी किया है। और एक वचन देखेंगे 12 अध्याय का 1 वचन। होशे 12 अध्याय 1 वचन। अप्रैम पानी पीटता और पुरवाई का पीछा करता है। वह लगातार झूठ और उत्पात को बढ़ाता रहता है। वे अश्शूर के साथ वाचा बांधते और मिस्र में तेल भेजते हैं। होशे 12 अध्याय का 1 वचन। अप्रैम पानी पीटता और पुरवाई का पीछा करता रहता है। वह लगातार झूठ और उत्पात को बढ़ाता रहता है। वे अश्शूर के साथ वाचा बांधते और मिस्र में तेल भेजते हैं। उनका दूसरा गुनाह होशे ने बताया कि वो धर्म के बारे में झूठा व्यवहार करते हैं, मतलब दिखावे का व्यवहार करते हैं। हम देखेंगे उस वचन को 6 अध्याय का 6 वचन। होशे 6 अध्याय 6 वचन। क्योंकि मैं बलिदान से नहीं, स्थिर प्रेम ही से प्रसन्न होता हूँ और होम बलियों से अधिक यह चाहता हूँ कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। तो यहाँ पर वो अपने हृदय के साथ परमेश्वर के साथ नहीं थे, वो एक दिखावा करते थे परमेश्वर के साथ, और उनके कर्म जो थे वो भ्रष्ट हो चुके थे। दूसरा गुनाह और उनका दिखाया गया है जो राजनीति स्तर पर परमेश्वर के व्यवस्था का वो उल्लंघन कर रहे थे। हम उसको पढ़ सकते होशे के 7 अध्याय के 3 से 7 वचन में पढ़ेंगे। वे राजा को बुराई करने से और हकीमों को झूठ बोलने से आनंदित करते हैं। वे सब के सब व्यभिचारी हैं। वे उस तंदूर के समान हैं जिसको पकाने वाला गर्म करता है, पर जब तक आटा गूंधा नहीं जाता और खमीर से फूल नहीं चुकता, तब तक वह आग को नहीं उस्काता। हमारे राजा के जन्मदिन में हकीम दाखमधु पीकर चूर हुए। उसने ठट्ठा करने वालों से अपना हाथ मिलाया। जब तक वे घात लगाए रहते हैं, तब तक वे अपना मन तंदूर के समान तैयार किए रहते हैं। उनका पकाने वाला रात भर सोता रहता है। वह भोर को तंदूर की धधकती लौ के समान लाल हो जाता है। वे सब के सब तंदूर के समान धधकते और अपने न्यायों को भस्म करते हैं। उनके सब राजा मारे गए हैं और उनमें से कोई मेरी दुहाई नहीं देता है। तो यहाँ पर हम राजकीय स्तर पर उन्होंने किया हुआ व्यवस्था का उल्लंघन देखने को मिलता है। जो परमेश्वर का व्यवस्था है उसके विरोध में काम किया राजकीय स्तर पर। उसके बाद इज़राइल का और गुनाह बताया गया जो वो अन्य देवी देवताओं को मानने वाले लोगों के पीछे चले गए। हम देखते हैं होशिया के 7 अध्याय के 11 वचन में हम देखेंगे इसको। होशिया 7 अध्याय 11 वचन।
अप्रैम एक भोली पंडुकी के समान हो गया है, जिसके कुछ बुद्धि नहीं। वे मिस्रियों की दुहाई देते और अश्शूर को चले जाते हैं। और एक वचन देखेंगे 8 अध्याय का 9 वचन। क्योंकि वे अश्शूर को ऐसे चले गए जैसा जंगली गदहा झुंड से बिछुड़ के रहता है। अप्रैम ने यारों को मजदूरी पर रखा है। तो यहाँ पर हम वो अन्य देवी देवताओं को मानने वाले लोगों के पीछे अपना भरोसा रखकर उनके पीछे सहारा ढूंढते हुए चले गए थे, उनको आश्रय मानते हुए उनके पीछे चले गए थे। ये भी एक इज़राइल का गुनाह था। दूसरे गुनाह इज़राइल के ये बताए गए होशे के अंदर कि वह स्वार्थ के लिए अपनी अकड़ को बताते थे, स्वार्थ के लिए। उसको हम देखेंगे 13 अध्याय के 6 वचन में पढ़ेंगे उसको, होशे के 13 अध्याय के 6 वचन में। परंतु जब इस्राएली चराए जाते थे और वे तृप्त हो गए, तब तृप्त होने पर उनका मन घमंड से भर गया, इस कारण वे मुझको भूल गए। और आखिरी में उनका और एक गुनाह बताया गया होशे के अंदर, वो है होशे के द्वारा इज़राइल के अंदर देखा गया गुनाह। वो आत्मिक रीति से भलाइयों को भूल चुके थे, धन्यवादित रहना भूल चुके थे। वो धन्यवाद के बिना चल रहे थे, आत्मिक बिना धन्यवाद के साथ चल रहे थे। उसको हम पढ़ेंगे 7 अध्याय के 15 वचन में। मैं उनको शिक्षा देता रहा और उनकी भुजाओं को बलवंत करता आया हूँ, तो भी वे मेरे विरुद्ध बुरी कल्पना करते हैं। तो परमेश्वर के बारे में वो भली बात कोई सोच नहीं रहे थे कि परमेश्वर ने हमारे लिए भलाई किया है। वो उसके विरोध में ही बात कर रहे थे, उसको दोष दे रहे थे। उसको वो परमेश्वर होते हुए उसके व्यवस्था के नीचे नहीं रहना, और दूसरी बात वो परमेश्वर ने उनके लिए जो दया किया है उस दया के बदले में धन्यवाद भी नहीं करते थे, उल्टा परमेश्वर को और दोषी ठहराते थे, परमेश्वर के विरोध बात करते थे। अब ये सारी बातों को, इज़राइल के गुनाहों को जब हम देखते हैं, तब क्या हमको लगता है कि ये गुनाह हम भी कर रहे हैं और ये कुछ ऐसी बातें हैं जो हमारे बारे में दिखाई देती हैं, ये गुनाह हम भी कर रहे हैं, ऐसा लगता होगा, है ना? तो इसीलिए डॉक्टर चक मिसलर कहते हैं कि होशे के अंदर जो बोला गया है वो आज के युग के मसीहियों के लिए भी वो बताता है कि आप लोगों के बीच में भी ऐसी गलती गुनाह हो रही होगी। तो इसके बारे में परमेश्वर का होशे की तरफ से क्या कहना है, ये हमको समझना है। अब इसके अलावा जब हम देखते हैं कि परमेश्वर इज़राइल के ऊपर न्याय करने की बात कर रहा है और ये बातें खोल दिया है कि इज़राइल राष्ट्र जो है वो किस प्रकार के परमेश्वर के वाचा के बाहर जा रहा है, वाचा को वो खराब कर रहा है। तो इसके लिए परमेश्वर का मन क्या हो गया है, इज़राइल को पनिशमेंट देने का, इज़राइल को गुनाह के खातिर उसको पनिशमेंट देने का उसका फैसला हो चुका है। तो ये हम इज़राइल के बारे में तो व्यवस्था विवरण के 30 अध्याय के 1 से 10 वचन के अंदर भी पढ़ सकते हैं। जो कहा गया है वही बात होशे भी अपने पुस्तकों में लिख रहा है। हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 30 अध्याय के 1 से 10 वचन को। हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 30 अध्याय 1 से 10 वचन। फिर जब आशीष और शाप की ये सब बातें जो मैंने तुझको कह सुनाई है तुझ पर घटे और तू उन सब जातियों के मध्य में रहकर जहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बरबस पहुँचाएगा, इन बातों को स्मरण करे और अपनी संतान सहित अपने सारे मन और सारे प्राण से अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरकर उसके पास लौट आए और इन सब आज्ञाओं के अनुसार जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ उसकी बातें माने, तब
तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बंधुआई से लौटा ले आएगा और तुझ पर दया करके उन सब देशों के लोगों में जिनके मध्य में वह तुझको तितर बितर कर देगा फिर इकट्ठा करेगा। चाहे धरती के छोर तक तेरा बरबस पहुंचाया जाना हो तो भी तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको वहां से ले आकर इकट्ठा करेगा और तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उसी देश में पहुंचाएगा जिसके तेरे पुरखा अधिकारी हुए थे और तू फिर उसका अधिकारी होगा और वह तेरी भलाई करेगा और तुझको तेरे पुरखाओं से भी गिनती में अधिक बढ़ाएगा और तेरे परमेश्वर यहोवा तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे और तेरे वंश के मन को खतना करेगा कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे प्राण के साथ प्रेम कर जिससे तू जीवित रहे और तेरा परमेश्वर यहोवा ये सब शाप की बातें तेरे शत्रुओं पर जो तुझसे बैर करके तेरे पीछे पड़ेंगे भेजेगा और तू फिरेगा और यहोवा की सुनेगा और इन सब आज्ञाओं को मानेगा जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ और यहोवा तेरी भलाई के लिए तेरे सब कामों में और तेरी संतान और पशुओं के बच्चों और भूमि की उपज में तेरी बढ़ती करेगा क्योंकि यहोवा फिर तेरे ऊपर भलाई के लिए वैसा ही आनंद करेगा जैसा उसने तेरे पूर्वजों के ऊपर किया था क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सुनकर उसकी आज्ञाओं और विधियों को जो इस व्यवस्था की पुस्तक में लिखी है माना करेगा और अपने परमेश्वर यहोवा की ओर अपने सारे मन और सारे प्राण से मन फिराएगा। तो ये बात को अगर हम पढ़ेंगे तो हमको आज अपने मसीही जीवन के अंदर भी ये बात मालूम पड़ती है कि हम जब अपने गलती गुनाह के लिए परमेश्वर की तरफ फिरेंगे तो परमेश्वर हमको सारे घटी में से सारी गिरती हुई हालातों में से उभार कर लाने का प्रॉमिस दे रहा है। ठीक है, तो ये केवल इज़राइल के लिए ही नहीं रहता है, ये हमारे लिए भी सेम परमेश्वर बोलता है कि अगर कभी तुमसे कुछ ऐसी बातें हो जाए जो मुझे पसंद नहीं है तो अगर तुम फिर कर आओगे मेरे पास और मैं तुमको माफ़ कर दूंगा और दोबारा तुम ऐसे कुछ नहीं करना जिसके कारण तुम्हें इस घटी को सहना पड़ा है या इस तरह के कोई दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, दोबारा ऐसी बातें नहीं करना। तो मैं क्या करूँगा, तुमको ऊंचा उठाकर जो तुमको चाहिए परमेश्वर ने ठहराया हुआ डेस्टिनी है वहाँ तक तुमको मैं पहुँचा दूँगा। ये परमेश्वर का प्रॉमिस इज़राइल के लिए था और ये प्रॉमिस आज के मसीहों के लिए भी परमेश्वर देता है। तो सारी बातें मिलकर अगर देखेंगे तो परमेश्वर इज़राइल को भूलने नहीं देता है कि वो परमेश्वर है इज़राइल का। वो कितने भी कुछ भी करे अपने मन से, लेकिन परमेश्वर उनको पलट कर लाने का और उसके साथ मेल करने का वायदा पूरा करके ही रहता है। यानी कि वो इज़राइल को भूलने नहीं देता है कि वही उनका परमेश्वर है। तो कुल मिलाकर अगर होशे का संदेश हम समझेंगे तो होशे के संदेश में भी वही बातें हैं जो हम परमेश्वर के व्यवस्था में देखते हैं कि पाप, न्याय और मेल करना, यही बातें परमेश्वर ने होशे के अंदर भी देकर रखी थी भविष्यवाणी के रूप में। पाप, न्याय और उद्धार, यही बातें हमको देखने को मिलती है। लेकिन जो तरीका उसने अपनाया है होशे की भविष्यवाणी में, जो तरीका उसने इज़राइल के लिए अपनाया है वो बहुत ही अटपटा लगता है। उसके अंदर भावनात्मक बहुत ही टूट फूट दिखाई देती है और कुछ भी कहीं से एक दूसरे के साथ मिला हुआ दिखता नहीं है। तो सब कुछ टूट टूट कर बिखर बिखर कर उसके एक एक जीवन का भाग बनता गया है होशे के बारे में। तो बहुत सारे लोग बदलते गए, बहुत सारे उसके अंदर के गिनतियाँ बदलती गई, उसकी जो रचना है वो बदलती गई और उसका नाम उद्धार कहा गया। तो इस तरह से हमको
होशे की किताब को समझ में आ जाता है कि ये ऐसा टूटा फूटा, अटपटा और कहीं से कुछ जुड़ नहीं रहा है। कहीं पर जुड़ता है, कहीं पर टूट जाता है। अलग अलग लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं होशे के जीवन से, और फिर कुछ गिनतियाँ ऐसी है, कुछ रचनाएं उसकी अलग अलग हैं। और उसके बाद परमेश्वर बोलता है कि मेरा नाम उद्धार है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको कुल मिलाकर 3 बातें समझ में आती है कि सबसे गहरी बात जो होशे के भविष्यवाणी में दी है वो इज़राइल के पाप के बारे में, इज़राइल के न्याय के बारे में और इज़राइल के उद्धार के बारे में। तो होशेया का जो समय था वो समय यशायाह, मीका और आमोस के समय वाला भविष्यवाणी का समय था। और जब वो अपने भविष्यवाणी के काम करना शुरू कर दिया था तब यरोबाम जो था उसके आखिरी साल के राज्य के अंदर वो काम कर रहा था, जिसके अंदर उज्जियाह भी भविष्यद्वक्ता था उस समय में। और यहाँ पर हिजकिय्याह का राज्य जब चल रहा था तो उसका 722 बिफोर क्राइस्ट यानी कि 60 साल तक उसने ये भविष्यवाणी को पूरा किया है। तो भविष्यवक्ताओं का काम यही था, जहाँ पर राजाओं का काम असफल होने लगता है तब परमेश्वर भविष्यवक्ताओं को खड़ा करता था और उनके मुँह से परमेश्वर बातें करके राजाओं को मार्गदर्शन करता था। ऐतिहासिक तौर पर अगर देखेंगे तो हम दूसरे राजाओं की पुस्तक उसके 15 अध्याय का 12 वचन के अनुसार होशे ने पहला जो काम भविष्यवाणी का किया वो यहोवा के घराने के बारे में किया। और जो यरोबाम के मृत्यु के वक्त का वो काम उसके पोते ने जो काम किया था उसके कारण परमेश्वर ने इस होशे के अंदर से भविष्यवाणी को निकाला। तो हम पहले पढ़ेंगे दूसरे राजाओं की पुस्तक 15 अध्याय का 12 वचन। दूसरे राजाओं की पुस्तक 15 अध्याय का 12 वचन। यूं यहोवा का यह वचन वह वचन पूरा हुआ जो उसने यहोवा से कहा था, तेरे पर पोते के पुत्र तक तेरी संतान इस्राएल की गद्दी पर बैठती जाएगी। और वैसा ही हुआ। तो ये एक पहली भविष्यवाणी होशे बताता है। और ये इसका पूर्व इतिहास कहाँ पर मिलता है आपको? दूसरे राजाओं की पुस्तक के 15 अध्याय के 12 वचन में। यूं यहोवा का वह वचन पूरा हुआ जो उसने यहू से कहा था, तेरे पर पोते के पुत्र तक तेरी संतान इस्राएल की गद्दी पर बैठती जाएगी। और वैसे ही हुआ। हम पढ़ेंगे होशे की भविष्यवाणी को। होशे की भविष्यवाणी पहला अध्याय का पहला वचन हम पढ़ेंगे। होशे की भविष्यवाणी पहला अध्याय का पहला वचन। यहूदा के राजा उज्जियाह, योताम, आहाज और हिजकिय्याह के दिनों में और इस्राएल के राजा योआश के पुत्र यरोबाम के दिनों में यहोवा का वचन बेरी के पुत्र होशे के पास पहुंचा। और एक बार पढ़ेंगे। यहूदा के राजा उज्जियाह, योताम, आहाज और हिजकिय्याह के दिनों में और इज़राइल के राजा योआश के पुत्र यारोबाम के दिनों में यहोवा का वचन बेरी के पुत्र होशे के पास पहुंचा। तो ये समय बताता है कि होशे किस पार्ट ऑफ द प्रॉमिस, परमेश्वर ने क्या प्रॉमिसेस दिया था उस समय के राजाओं को, उसके बारे में होशे भविष्यवाणी बता रहा है। उसके बाद होशे के 10 अध्याय में देखेंगे 14 वचन में। होशे के 10 अध्याय के 14 वचन में देखेंगे। इस कारण तुम्हारे लोगों में हुल्लड़ उठेगा और तुम्हारे सब गढ़ ऐसे नष्ट किए जाएंगे जैसा बेतरबेल नगर
युद्ध के समय शल्मन के द्वारा नष्ट किया गया। उस समय माताएं अपने बच्चों समेत पटक दी गई थी। और एक बार देखिए, इस कारण तुम्हारे लोगों में हुल्लड़ उठेगा और तुम्हारे सब गढ़ ऐसे नष्ट किए जाएंगे जैसा बेतरबेल नगर युद्ध के समय शल्मन के द्वारा नष्ट किया गया। उस समय माताएं अपने बच्चों समेत पटक दी गई थी। अगर हम होशे के भविष्यवाणी को जोड़ने की कोशिश करेंगे, समय कौन सा समय के साथ था, तो हम ऐतिहासिक अंदर जाके पुराने नियम में जब राजाओं के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो शल्मनेज़र जो था वो इज़राइल का पीछा करने लगा था, उसके अंदर की बातों को वो खोजने लगा था। और वहाँ पे जो राजा होशे था उसका राज्य शुरू हो चुका था। वो आहाज के 12वां साल था जिसमें उसका राज्य शुरू हो चुका था। ओके, राजा होशे का राज्य शुरू हो चुका था। जहाँ पर आहाज का 12वां साल चल रहा था उसमें होशे राजा का राज्य शुरू हो चुका था। अब यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि जो आहाज था वो 16 साल तक उसने राज्य किया था। और ये जो भविष्यवाणी हम देखते हैं होशे के अंदर, उसके बारे में वहाँ पर हेजेकिया का जब राज्य चलना शुरू हुआ था उस वक्त भविष्यवाणी का काम परमेश्वर ने किया था। तो एक समय के हिसाब से देखेंगे जब होशे राजा था और जहाँ पर आहाज का 12वां साल चल रहा था राज्य करने में, तो उस समय में कुछ परमेश्वर ने बातें कर रखी थी। ओके, वहाँ पर शल्मनेज़र जो था वो इज़राइल के अंदर घुसपैठ करने के रास्ते ढूंढ रहा था। ओके, तो ये सारी चीज़ों को एक समय के अंदर देखेंगे तो आहाज जब 16 वर्ष तक राज्य कर चुका था उस समय ये कुछ भविष्यवाणी शुरू हो गई थी। ये भविष्यवाणी उस समय यह जो यहेजकिय्याह है उसके राज्य तक चलती रही थी। उसका राज्य जब शुरू हुआ तब तक ये भविष्यवाणी चलती रही थी। तो एक समय का काल अगर होशे का देखेंगे कि इसने कहाँ से उठा के लाया, कि परमेश्वर ने कहाँ पर क्या बोल के रखा था, वो बात को अब परमेश्वर होशे के भविष्यवाणी से पूरा कर रहा है। तो ये समय काल आपको इतिहास में देखने को मिलता है। यानी पीछे जो राजाओं के पुस्तकों में हम देख सकते हैं कि वहाँ पर आपको परमेश्वर ने क्या क्या बोल के रखा था वो सब अभी होशे भविष्यवाणी के अंदर से पूरा करके दिखा रहा है। ये एक समय का दौर आपको समझ में आता है कि होशे कहाँ से लेकर आ रहा था, परमेश्वर की वाणी किसके साथ कनेक्टेड, कौन से समय के राजाओं के साथ कनेक्टेड थी। क्योंकि भविष्यवक्ता राजाओं को सपोर्ट करने के लिए थे, राजाओं को मार्गदर्शन करने के लिए थे। जब राजाओं से कुछ बन नहीं रहता था तभी भविष्यवक्ता तैयार हो जाते थे और परमेश्वर उनके द्वारा राजाओं को मार्गदर्शन करता था। तो कौन से राजाओं के समय में होशे का काम शुरू हो रहा था वो आपने अभी देखा। अब दूसरी बात हमको ये देखने को मिलता है कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो होशे के भविष्यवाणी में लिखी गई है, लेकिन होशे की बातें, लिखी हुई बातें बहुत सारी हमको नए नियम के अंदर भी पढ़ने को मिलती है। मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय का 15 वचन में देखेंगे किस तरह से ये भविष्यवाणी नए नियम के अंदर भी लिखी गई है। होशे की भविष्यवाणी नए नियम के अंदर भी लाई गई है। 2 अध्याय के 15 वचन में देखेंगे। और हेरोदेस के मरने तक वहाँ रहा, इसलिए कि वह वचन जो प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था पूरा हो, मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। इसके बाद हम देख सकते हैं कि जो मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय का 13 वचन में देखेंगे, होशे की लिखी हुई भविष्यवाणी यहाँ पर आई है। इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो, मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो, मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। उसके बाद 12 अध्याय के 7 वचन में हम देखते हैं,
यदि तुम इसका अर्थ जानते, मैं दया से प्रसन्न होता हूँ बलिदान से नहीं, तो तुम निर्दोष को दोषी न ठहराते। यदि तुम इसका अर्थ जानते, मैं दया से प्रसन्न होता हूँ बलिदान से नहीं, तो तुम निर्दोष को दोषी न ठहराते। उसके बाद हम देखते हैं रोमियो की पत्री उसके 9 अध्याय के 25 और 26 वचन में। रोमियो की पत्री 9 अध्याय 25 और 26 वचन में, जैसा वह होशी की पुस्तक में भी कहता है, जो मेरी प्रजा न थी उन्हें मैं अपनी प्रजा कहूँगा, और जो प्रिया न थी उसे प्रिया कहूँगा। और ऐसा होगा कि जिस जगह में उनसे यह कहा गया था कि तुम मेरी प्रजा नहीं हो, उसी जगह वे जीवते परमेश्वर की संतान कहलाएंगे। और एक बार पढ़ेंगे रोमियो के पत्री 9 अध्याय के 25 और 26 वचन, जैसा वह होशे की पुस्तक में भी कहता है, जो मेरी प्रजा न थी उन्हें मैं अपनी प्रजा कहूँगा, और जो प्रिया न थी उसे प्रिया कहूँगा। और ऐसा होगा कि जिस जगह में उनसे यह कहा गया था कि तुम मेरी प्रजा नहीं हो, उसी जगह वे जीवते परमेश्वर के संतान कहलाएंगे। अब पहले कुरिन्थियों के 15 अध्याय के 55 वचन में देखेंगे, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। तो ये वचन को अगर 54 वचन से देखेंगे, और जब वह नाशवान अविनाश को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा, जय ने मृत्यु को निगल लिया। हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। और एक वचन यहाँ देखने मिलता है पहले पत्रस के 2 अध्याय के 5 और 10 वचन। पहले पत्रस 2 अध्याय 5-10 वचन। तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के ग्राह्य हैं। तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य है। और 10 वचन, तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। तो ये कुछ वचन हैं जो नए नियम में हमको देखने को मिलते हैं, जो होशे के भविष्यवाणी में से लिए गए हैं। अगर होशे के भविष्यवाणी का एक गंभीर रीति से देखा जाएगा, तो हमारे नया नियम को वो पूरा कर रहा है, इसके बारे में वो बातें कर रहा है। ज़्यादातर हम नहीं देखते हैं कि जो मसीही वक्त का जो संदर्भ है, संबंध के साथ जुड़े हुए वचन हैं, ज़्यादातर तो नहीं है। लेकिन भविष्य के अंदर इज़राइल जो परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर देगा, और दाऊद जो बादशाह है उसके बारे में, और अब्राहम जो उसके आत्मिक संतान बनने वाली है, जो रेत के कण के समान होगी, ये जो वायदे हैं, ये बहुत ज़्यादा नए नियम को दर्शाता है। तो होशे का ज़्यादातर नए नियम को लाने के बारे में बहुत ज़्यादा बातें होशे के अंदर हमको देखने को मिलती हैं। हम पढ़ेंगे होशे के 1 अध्याय के 10 और 3 अध्याय के 5 वचन को। पहले हम 1 अध्याय के 10 वचन को पढ़ेंगे। होशे 3 अध्याय 10 वचन। अब मैं उसके 3 अध्याय का 1 मिनट हम पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर ज़्यादातर जो दिखाया गया है वो अब्राहम की संतान जो होने वाली है, रेत की गिनती के समान।
उसके बारे में ज़्यादातर बताया गया है। दूसरा, दाऊद की गद्दी के बारे में बोला गया है। और तीसरा, इज़राइल परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लेगा, इसके बारे में बताया गया। तो होशे के भविष्यवाणी का ये महत्व की बातें जो है वो हम होशे के पहले अध्याय के 10 वचन में पढ़ के देखेंगे। तो भी इस्राएलियों की गिनती समुद्र की बालू की सी हो जाएगी, जिनका मापना गिनना अनहोना है। और जिस स्थान में उनसे यह कहा जाता था तुम मेरी प्रजा नहीं हो, उसी स्थान में वे जीवित परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। तब यहूदी और इस्राएली दोनों इकट्ठे हो अपना एक प्रधान ठहराकर देश से चले आएंगे, क्योंकि यज्रेल का दिन प्रसिद्ध होगा। ऐसे और एक बार पढ़ेंगे 3 अध्याय के 5 वचन में। उसके बाद वे अपने परमेश्वर यहोवा और अपने राजा दाऊद को फिर ढूंढने लगेंगे और अंत के दिनों में यहोवा के पास और उसकी उत्तम वस्तुओं के लिए थरथराते हुए आएंगे। तो ये सारी बातें हमको बताता है जो नया नियम आने वाला है। तो होशे नया नियम बनने से पहले था, यीशु मसीह के आने के पहले का था। तो इसके लिए हमको इस होशे के पुस्तक में ज़्यादा से ज़्यादा आने वाले समय जो यीशु मसीह का समय रहने वाला है उसके बारे में ज़्यादातर हमको पढ़ने को मिलता है। उसका संदर्भ, उसके संबंधित वचन तो ज़्यादा नहीं है नए नियम के अंदर, लेकिन उसकी भविष्यवाणी जो है वो नए नियम के मसीहियों के लिए लग जाती है। जो वायदा परमेश्वर ने अब्राहम को दिया था कि तेरे संतान जो है वो रेत के कणों के समान होगी, और जैसा दाऊद के गद्दी के बारे में, बादशाहत के बारे में बोला गया, और परमेश्वर ने इस्राएल को प्रभु के साथ मेल करने के बारे में बोला है। तो ये तीनों चीज़ें हम नए नियम में होते हुए देखते हैं। अब अगर हम होशे के किताब को, भविष्यवाणी की किताब को और बांट कर देखना चाहेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा हमको होशे की भविष्यवाणी की किताब में क्या क्या है समझने के लिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो पहले 3 अध्याय है वो होशे जो भविष्यद्वक्ता है उसके शादीशुदा जीवन के बारे में लिखा गया है, पहले 3 अध्याय। उसके बाद 4 अध्याय से 13 अध्याय तक हम पढ़ सकते हैं इज़राइल का अविश्वास योग्यता और उसके कारण उनके ऊपर आया हुआ परमेश्वर का क्रोध, किस प्रकार से परमेश्वर ने उनके ऊपर न्याय भेजा। 4 अध्याय से 13 अध्याय तक हम उसको पढ़ सकते हैं। और आखिरी में हम देख सकते हैं 14 अध्याय जो है वहाँ इज़राइल जो है परिवर्तित हो जाता है और नया बन जाता है। ओके, यानी परिवर्तित होता है और मेल कर लेता है परमेश्वर के साथ, एक संजीवन आ जाता है, उसके अंदर नयापन आ जाता है। तो ये 14 अध्याय के अंदर हम देखते हैं। तो 1 से 3 अध्याय हम देखते हैं भविष्यद्वक्ता के जो शादीशुदा जीवन है उसके बारे में देखते हैं। और 4 से 13 अध्याय में हम देखते हैं इज़राइल जो अविश्वास योग्य दिखा रहा है अपने आप को, और परमेश्वर का न्याय उसके ऊपर कैसे आ रहा है बार बार, ये देखते हैं। और 14 अध्याय में हम देखते हैं कि इज़राइल परिवर्तित होता है और नया बन जाता है, अपने आप को सुधार लेता है। ठीक है, तो ये इस तरह से आप पूरे 14 अध्याय को बांट कर समझ सकते हैं। अब ये होशे के भविष्यवाणी के सबसे ज़्यादा तीखा ऐसा कड़वा सच हमको जो सीखने को मिलता है, जिसको हम पढ़ने के वक्त में हमको ऐसा लगेगा कि ये क्या लिखा है। तो ये सारी चीज़ें 4 अध्याय से 13 अध्याय तक हमको काफ़ी गहरा ऐसा पढ़ने को मिलता है। वहाँ पर क्या लिखा है, ज़्यादातर किसके बारे में लिखा है, वो जो इज़राइल लोग थे अविश्वास योग्यता दिखा रहे थे, परमेश्वर से दूर चले जा रहे थे और मूर्तियों के पीछे जा रहे थे और आत्मिक व्यभिचार कर रहे थे और बहुत सारे सामाजिक भ्रष्टाचार कर रहे थे। उनके बीच में वो बहुत सारे राजनीतिक व्यवस्था को उल्लंघन कर रहे थे। ओके, ईश्वरीय रचना जो थी उनके व्यवस्था के अंदर, वो व्यवस्था के बाहर जाकर वो दुनियादारी के लोगों के बीच में वो काम कर रहे थे। ठीक है, तो हम अगर देखेंगे 4 से 13 अध्याय तक के सारे वचन आज के मसीही लोगों को भी तुलना कर सकते हैं, हम उसको जोड़ कर देख सकते हैं कि मसीही जीवन में भी हम अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं तो हमारे लिए भी परमेश्वर ताड़ना की बात करता है।
ठीक है। तो हम परमेश्वर के साथ अविश्वास योग्य नहीं रह सकते। परमेश्वर का ताड़ना आ सकता है हमारे ऊपर और परमेश्वर इसकी गिनती रखता है। और ये 4 अध्याय से 13 अध्याय तक का जब हम पढ़ाई करेंगे तो हमको एक तरफ से वो ज़्यादा भारी लगेगा, बहुत ज़्यादा अटपटा और तीखा लगेगा, उसको ग्रहण करना हमको पसंद नहीं आएगा। लेकिन ये आज के मसीहियों के साथ जुड़ा हुआ बात उसके अंदर लिखा हुआ है। अब हम देखेंगे पहले वचन से शुरू करेंगे। अध्याय पहला और उसका पहला वचन हम पढ़ेंगे। होशे के अध्याय पहला उसका पहला वचन। यहूदा के राजा उज्जिया, योताम, आहाज और हिजकिय्याह के दिनों में और इज़राइल के राजा योआश के पुत्र यरोबाम के दिनों में यहोवा का वचन बेरी के पुत्र होशे के पास पहुंचा। तो ये यहूदा के राजा थे। ओके, उज्जिया, योताम, आहाज और हिजकिय्याह ये यहूदा के राजा थे उन दिनों में। और इज़राइल का राजा जो था, अभी आपको पता है यहूदा का और इज़राइल का अलग अलग कैसे समझ में आना है आपको। तो यहूदा का घराना दक्षिणी था और इज़राइल का घराना उत्तरी था। तो इसके लिए ये यहूदा के राजा के बारे में लिखा है, उज्जिया, योताम, आहाज और हिजकिय्याह। और इज़राइल के राजा योआश के पुत्र यरोबाम के दिनों में यहोवा का वचन बेरी के पुत्र होशे के पास पहुंचा। तो होशे का अर्थ अगर असली में देखेंगे तो होशे का अर्थ बनता है उद्धार, ठीक है, यहोवा का उद्धार, ऐसा उसका मतलब बनता है। और उसके पिता का नाम क्या बताया यहाँ पर, वो बेरी के पुत्र। ओके, तो होशे किसका पुत्र था, उसके पिता का नाम क्या था, बेरी। तो बेरी का अर्थ बनता है यहोवा का कुआं, ठीक है। तो होशे का अर्थ बनता है यहोवा का उद्धार और बेरी का अर्थ बनता है यहोवा का कुआं। वो इसक्कार के गोत्र का था और बेतशमेश में जन्म लिया हुआ था, ठीक है। तो इस प्रकार से होशे के पहचान हमको थोड़ी बहुत मिल जाती है यहाँ पर। अगर यहाँ पर हम देखेंगे तो जो राजाओं के नाम दिए हैं इसमें 4 यहूदियों के राजा का नाम दिया है और एक इज़राइल के राजा का नाम दिया है, ठीक है। तो ये उत्तरी देश का राजा था। उत्तरी देश की तरफ कौन था, जो उत्तरी देश था, वो उत्तरी राज्य था, वो इज़राइल का घराना था। तो इनके विरोध में 4 यहूदा राजा के बारे में लिखा गया है। यहूदा राजा के 4 नाम दिए और इज़राइल का सिर्फ एक ही नाम दिया है। अब ऐसा क्यों किया परमेश्वर ने, क्योंकि ये यहूदा का राजा जो था, यहूदा के घराने का जो राजा था, वो दाऊद के वंश के मतलब दाऊद के बादशाही के कुछ ऐसी बातें थी जो परमेश्वर बचा कर रखना चाहता था। ओके, तो यहूदा के राजा के लोगों के पास दाऊद के घराने का जो बादशाही लेजिटिमेसी बोलते हैं उसको, मतलब उनका आचरण जो था, उनके जो व्यवस्था थी उसको बरकरार रखना था। और उनके विरोध में इज़राइल का जो राजा था यरोबाम, वो पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुका था। वो दाऊद के बादशाही का कोई चाल चलन अपना नहीं रहा था। वो सारे परमेश्वर ने दिए हुए व्यवस्था का उल्लंघन करके इज़राइल को उसके देवी देवताओं के पीछे लेकर जा रहा था, उनको मूर्तियों के पीछे लेकर गया, उनके मंदिरों को बसवाया और वहाँ पे उनका जो चाल चलन है वो परमेश्वर के विरोध जाएगा, क्रोध दिलाएगा। इस प्रकार से उसने भटका दिया, भरमा दिया उसको, ठीक है। तो इस प्रकार से वो इज़राइल का जो राजा काम कर रहा था, यहाँ पर होशे भविष्यवाणी करने के लिए उठ गया। क्योंकि होशे कहाँ का था, होशे दक्षिण की तरफ का था, यहूदा की तरफ से निकला हुआ था। तो यहाँ से निकलकर वो किसको दर्शा रहा है, किसके ऊपर भविष्यवाणी कर रहा है, वो उत्तरी तरफ के राज्य के ऊपर भविष्यवाणी कर रहा है। उत्तरी राज्य की ओर कौन था, इज़राइल का घराना था और वो सब भ्रष्ट हुए जा रहे थे। यरोबाम उस समय बादशाह के इसके ऊपर था, गद्दी के ऊपर था। तो उस समय उसने पूरा इज़राइल के घराने के अंदर के लोगों को परमेश्वर से दूर कर दिया था। तो ये होशे उसकी तरफ देखकर अब भविष्यवाणी करता है। अगर देखा जाएगा तो यहाँ पे हमको जो उत्तरी दिशा में राज्य है, इज़राइल का घराना है, वहाँ पर जो राजाएं तैयार हुए उनकी अगर गिनती कर दिए जाए तो ये यरोबाम था जो बहुत सारा फलवंत हुआ, बहुत ज़्यादा समृद्ध होता था और वहाँ से होशिया तैयार हुआ भविष्यवाणी करने के लिए।
फिर उसके बाद जकरिया जिसने 6 महीने तक राज्य किया और उसके बाद वो शल्लूम के द्वारा मारा गया। उसके बाद हम देखेंगे मेनाहेम था और वो बहुत भारी क्रूर स्वभाव का था। और असीरिया जो था, असीरिया अशूरी जो रहते हैं, अशूरी लोगों के बीच में इसराइल लोगों को उसने इकट्ठा कर लिया। और पेकैया राजा था, उसको पेका राजा ने मार डाला था। पेका जो था उसको होशे ने मार डाला था, जहाँ पर जो गलीली थे वहाँ पर बंधुआई चले गए थे। और होशे जो था वहाँ पर, होशे का जब समय आया राज्य करने का, तब राजा का जो चलाना था वहाँ पर ख़त्म होने लगा। ठीक है, तो इज़राइल का राज करना बंद होने लगा। यहाँ पर समरिया में चले गए इज़राइली लोग जो थे वो समरिया में चले गए और समरिया के साथ संगति में उनका नाश होना शुरू हो गया। तो उनकी स्वतंत्रता इन राजाओं के नीचे जाकर ख़त्म होने लगी थी। यहाँ पर ये राजाओं के जो उत्तरी दिशा में इज़राइल के घराने में से निकले थे वो राज्य करने के लिए उठे थे, लेकिन उनके हाथों से सही राज्य नहीं हो रहा था और इज़राइली लोग अश्शूरियों में मिल गए, समरियों में जाकर मिल गए और एक दूसरे के द्वारा वो मार डाले गए। तो पूरी तरह से उनका सत्यानाश होता जा रहा था। तो यहाँ पर होशे का शुरुआत यरोबाम से शुरू हो गया। अब हम देखेंगे जो दक्षिण की तरफ है, दक्षिण की तरफ के राजाओं का विषय देखेंगे। वहाँ का राज्य कौन था? यहूदा का राज्य है, यहूदा का घराना है। उस तरफ कुछ राजा अच्छे थे और कुछ राजा बुरे थे। हम उनके नाम के हिसाब से अगर देखेंगे तो उज्जिया एक अच्छा राजा था, जहाँ से उज्जिया के समय से ही होशे तैयार हुआ है भविष्यवाणी करने के लिए। और जोताम राजा था जो अच्छा राजा था। आहाज था जो बहुत ज़्यादा दुष्टता करने वाला राजा था। जो यहूदा के तरफ का था, दक्षिण की तरफ एक बुरा राजा भी तैयार था और वो आहाज था। और हेजकिया जो था वो अच्छा राजा था। तो यहाँ पे हमको कुछ अच्छा राजा देखने को मिलता है जिसने अच्छी तरह से यहूदा के घराने की ओर जो दाऊद का सिंहासन है उसके व्यवस्था का पालन करते हुए अच्छा राज्य किया। परमेश्वर के व्यवस्था के नीचे जो दाऊद के चाल चलन में था वैसा उन्होंने राज्य किया। लेकिन आहाज जो था वो भारी दुष्टता करने वाला राजा था। और यहाँ पर जो हम देखते हैं उनके कालावधि जो समय देखते हैं हम, उसमें हम फ़र्क नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से दिया गया है वो एक अंदाज़ के तौर पर उनका समय को हम समझ सकते हैं कि कितने साल तक किसने कैसे कैसे राज्य किया है। आप अगर उसको दूसरे इतिहास के 26 अध्याय के 32 वचन में पढ़ें, 26 से 32 अध्याय तक पढ़ेंगे तो आपको इन चारों राजाओं के विषय में पूरी जानकारी मिलेगी। हम पढ़ेंगे दूसरा इतिहास, उसका 26 अध्याय से 32 अध्याय तक हम पढ़ेंगे। ओके, 26 अध्याय से 32 अध्याय तक पढ़ेंगे, जो हमने दक्षिण के राजा और उत्तर राज्य के राजा, इज़राइल के घराने की तरफ के राजा और यहूदा घराने के राजा के बारे में हमने कुछ पढ़ा था होशे के पढ़ाई करते समय। तो अब हम इसको पढ़ेंगे। यहूदा में उज्जिया का राज्य, 26 अध्याय। तब सब यहूदी प्रजा ने उज्जिया को लेकर जो 16 वर्ष का था उसके पिता अमस्या के स्थान पर राजा बनाया। और एक बार पढ़ेंगे। तब सब यहूदी प्रजा ने उज्जिया को लेकर, जो 16 वर्ष का था उसके पिता अमस्या के स्थान पर राजा बनाया। तब राजा अमस्या अपने पुरखाओं के संग सो गया। तब उज्जिया ने एलोत नगर को दृढ़ करके यहूदा में फिर मिला लिया। जब उज्जिया राज्य करने लगा तब वह 16 वर्ष का था और यरूशलेम में 52 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम यकेल्या था जो यरूशलेम की थी।
जैसे उसका पिता अमस्या किया करता था वैसा ही उसने भी किया, जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था। जकरिया के दिनों में जो परमेश्वर के दर्शन के विषय समझ रखता था, वह परमेश्वर की खोज में लगा रहता था, और जब तक वह यहोवा की खोज में लगा रहा, तब तक परमेश्वर ने उसको सफलता दी। तब उसने जाकर पलिश्तियों से युद्ध किया और गत, यब्ने और अशदोद की शहरपनाहें गिरा दी, और अशदोद के आसपास और पलिश्तियों के बीच में नगर बसाए। परमेश्वर ने पलिश्तियों और गुरबालवासी अरबियों और मुनियों के विरुद्ध उसकी सहायता की। अम्मोनी उज्जियाह को भेंट देने लगे, वरन उसकी कीर्ति मिस्र की सीमा तक भी फैल गई, क्योंकि वह अत्यंत सामर्थी हो गया था। फिर उज्जियाह ने यरूशलेम में कोने के फाटक और तराई के फाटक और शहरपनाह में के मोड़ पर गुम्मट बनवाकर दृढ़ किए। उसके पास बहुत से जानवर थे, इसलिए उसने जंगल में और नीचे के देश और चौरस देश में गुम्मट बनवाए और बहुत से हौद खुदवाए, और पहाड़ों पर और करमेल में उसके किसान और दाख की बारियों के माली थे, क्योंकि वह खेती किसानी करने वाला था। फिर उज्जियाह के योद्धाओं की एक सेना थी, जिनकी गिनती येल मुंशी और मसेयाह सरदार हनन्याह नामक राजा के एक हकीम की आज्ञा से करते थे, और उसके अनुसार वह दल बांधकर लड़ने को जाती थी। पितरों के घरानों के मुख्य मुख्य पुरुष जो शूरवीर थे, उनकी पूरी गिनती 2600 थी। उनके अधिकार में 3,7,500 की एक बड़ी सेना थी, जो शत्रुओं के विरुद्ध राजा की सहायता करने को बड़े बल से युद्ध करने वाले थे। इनके लिए अर्थात पूरी सेना के लिए उज्जियाह ने ढाले, भाले, टोप, झिलम, धनुष और गोफन के पत्थर तैयार किए। फिर उसने यरूशलेम में गुम्मटों और कंगूरों पर रखने को चतुर पुरुषों के निकाले हुए यंत्र भी बनवाए, जिनके द्वारा तीर और बड़े बड़े पत्थर फेंके जाते थे। उसकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई, क्योंकि उसे अद्भुत सहायता यहाँ तक मिली कि वह सामर्थी हो गया। परंतु जब वह सामर्थी हो गया, तब उसका मन फूल उठा, और उसने बिगड़कर अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया। अर्थात वह धूप की वेदी पर धूप जलाने को यहोवा के मंदिर में घुस गया, पर अजर्याह याजक उसके बाद भीतर गया, और उसके संग यहोवा के 80 याजक भी जो वीर थे गए। उन्होंने उज्जियाह राजा का सामना करके उससे कहा, हे उज्जियाह, यहोवा के लिए धूप जलाना तेरा काम नहीं, हारून की संतान अर्थात उन याजकों ही का काम है जो धूप जलाने को पवित्र किए गए हैं। तू पवित्र स्थान से निकल जा, तूने विश्वासघात किया है। यहोवा परमेश्वर की ओर से यह तेरी महिमा का कारण न होगा। तब उज्जियाह धूप जलाने को धूपदान हाथ में लिए हुए झुंझला उठा। वह याजकों पर झुंझला रहा था कि याजकों के देखते देखते यहोवा के भवन में धूप की वेदी के पास ही उसके माथे पर कोढ़ प्रकट हुआ। अजर्याह महायाजक और सब याजकों ने उस पर दृष्टि की, और क्या देखा कि उसके माथे पर कोढ़ निकला है। तब उन्होंने उसको वहाँ से झटपट निकाल दिया, वरन यह जानकर कि यहोवा ने मुझे कोढ़ी कर दिया है, उसने आप बाहर जाने को उतावली की। उज्जियाह राजा मरने के दिन तक कोढ़ी रहा, और कोढ़ के कारण अलग एक घर में रहता था। वह यहोवा के भवन में जाने न पाता था, और उसका पुत्र योताम राजघराने के काम पर नियुक्त किया गया, और वह लोगों का न्याय भी करता था। आदि से अंत तक उज्जियाह के और कामों का वर्णन आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने लिखा है। अंत में उज्जियाह अपने पुरखाओं के संग सो गया, और उसको उसके पुरखाओं के निकट राजाओं के मिट्टी देने के खेत में मिट्टी दी गई, क्योंकि उन्होंने कहा, वह कोढ़ी है। उसका पुत्र योताम उसके स्थान पर राज्य करने लगा। 27 अध्याय। जब योताम राज्य करने लगा, तब वह 25 वर्ष का था, और यरूशलेम में 16 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम यरूशा था।
जो सदोक की बेटी थी। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, अर्थात जैसा उसके पिता उज्जियाह ने किया था, ठीक वैसा ही उसने भी किया। तो भी वह यहोवा के मंदिर में न घुसा, और प्रजा के लोग तब भी बिगड़ी चाल चलते थे। उसी ने यहोवा के भवन के ऊपर वाले फाटक को बनाया और ओपेल की शहरपनाह पर बहुत कुछ बनवाया। फिर उसने यहूदा के पहाड़ी देश में कई नगर दृढ़ किए और जंगलों में गढ़ और गुम्मट बनाए। वह अम्मोनियों के राजा से युद्ध करके उन पर प्रबल हो गया। उसी वर्ष अम्मोनियों ने उसको 100 किक्कार चांदी और 10-10 हजार कोर गेहूँ और जौ दिया। फिर दूसरे और तीसरे वर्ष में भी उन्होंने उसे उतना ही दिया। यूँ योताम सामर्थी हो गया, क्योंकि वह अपने आप को अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख जानकर सीधी चाल चलता था। योताम के और काम और उसके सब युद्ध और उसके चाल चलन, इन सब बातों का वर्णन इस्राएल और यहूदा के राजाओं के इतिहास में लिखा है। जब वह राजा हुआ तब 25 वर्ष का था और वह यरूशलेम में 16 वर्ष तक राज्य करता रहा। अंत में योताम अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसे दाऊदपुर में मिट्टी दी गई। उसका पुत्र आहाज उसके स्थान पर राज्य करने लगा। 28 अध्याय। जब आहाज राज्य करने लगा तब वह 20 वर्ष का था और 16 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। उसने अपने मूल पुरुष दाऊद के समान काम नहीं किया, जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था, परंतु वह इस्राएल के राजाओं की सी चाल चला और बाल देवताओं की मूर्तियाँ ढलवा कर बनाई और हिन्नोम के बेटे की तराई में धूप जलाया और उन जातियों के घिनौने कामों के अनुसार जिन्हें यहोवा ने इस्राएलियों के सामने से देश से निकाल दिया था, अपने बच्चों को आग में होम कर दिया। ऊंचे स्थानों पर और पहाड़ियों पर और सब हरे वृक्षों के नीचे वह बलि चढ़ाया और धूप जलाया करता था। इसलिए उसके परमेश्वर यहोवा ने उसको अरामियों के राजा के हाथ कर दिया और वे उसको जीत कर उसके बहुत से लोगों को बंदी बना के दमिश्क को ले गए। वह इस्राएल के राजा के वश में कर दिया गया, जिसने उसे बड़ी मार से मारा। रमल्याह के पुत्र पेकह ने यहूदा में एक ही दिन में 1,20,000 लोगों को, जो सबके सब वीर थे, घात किया, क्योंकि उन्होंने अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा को त्याग दिया था। जिक्री नामक एक अप्रेमी वीर ने मासैया नामक एक राजपुत्र को और राजभवन के प्रधान अजरीकाम को और एल्काना को, जो राजा का मंत्री था, मार डाला। इस्राएली अपने भाइयों में से स्त्रियों, बेटों और बेटियों को मिलाकर 2 लाख लोगों को बंदी बना के और उनकी बहुत लूट भी छीनकर शोम्रोन की ओर ले चले। परंतु वहाँ ओदेद नामक यहोवा का एक नबी था। वह शोम्रोन को आने वाली सेना से मिलकर उनसे कहने लगा, सुनो, तुम्हारे पितरों के परमेश्वर यहोवा ने यहूदियों पर झुंझलाकर उनको तुम्हारे हाथ कर दिया है, और तुमने उनको ऐसा क्रोध करके घात किया जिसकी चिल्लाहट स्वर्ग को पहुंच गई है। अब तुमने ठान लिया है कि यहूदियों और यरूशलेमियों को अपने दास दासी बनाकर दबाए रखो। क्या तुम भी अपने परमेश्वर यहोवा के यहाँ दोषी नहीं हो? इसलिए अब मेरी सुनो और इन बंदियों को, जिन्हें तुम अपने भाइयों में से बंदी बना के ले आए हो, लौटा दो। यहोवा का क्रोध तो तुम पर भड़का है। तब एप्रैमियों के कुछ मुख्य पुरुष, अर्थात योहानान का पुत्र अजर्या, मशिल्लेमोत का पुत्र बेरेक्या, शल्लूम का पुत्र यहिजकिया और हदलै का पुत्र अमासा, लड़ाई से आने वालों का सामना करके उनसे कहने लगे, तुम इन बंदियों को यहाँ मत लाओ, क्योंकि तुमने यह बात ठान ली है जिसके कारण हम यहोवा के यहाँ दोषी हो जाएंगे और उससे हमारा पाप और दोष बढ़ जाएगा। हमारा दोष तो बड़ा है और इस्राएल पर बहुत क्रोध भड़का है। तब उन हथियारबंदों ने बंदियों और लूट को हकीमों और सारे सभा के सामने छोड़ दिया।
तब जिन पुरुषों के नाम ऊपर लिखे हैं उन्होंने उठकर बंदियों को ले लिया और लूट में से सब नंगे लोगों को कपड़े और जूतियां पहनाई और खाना खिलाया और पानी पिलाया और तेल मला और तब निर्बल लोगों को गदहों पर चढ़ाकर यरीहो को, जो खजूर का नगर कहलाता है, उनके भाइयों के पास पहुंचा दिया। तब वे शोम्रोन को लौट आए। उस समय राजा आहाज ने अश्शूर के राजाओं के पास दूत भेजकर सहायता मांगी, क्योंकि एदोमियों ने यहूदा में आकर उसको मारा और बंदियों को ले गए थे। पलिश्तियों के नीचे के देश और यहूदा के दक्षिण प्रदेश के नगरों पर चढ़ाई करके बेत शेमेश, अय्यालोन और गदेरोत को और अपने अपने गांवों समेत सोको, तिम्ना और गिमजो को ले लिया और उनमें रहने लगे थे। यों यहोवा ने इस्राएल के राजा आहाज के कारण यहूदा को दबा दिया, क्योंकि वह निरंकुश होकर चला और यहोवा से बड़ा विश्वासघात किया। तब अश्शूर का राजा तिलगत-पिलनेसेर उसके विरुद्ध आया और उसको कष्ट दिया, दृढ़ नहीं किया। आहाज ने तो यहोवा के भवन और राजभवन और हकीमों के घरों में से धन निकालकर अश्शूर के राजा को दिया, परंतु इससे उसको कुछ सहायता न मिली। क्लेश के समय राजा आहाज ने यहोवा से और भी विश्वासघात किया। उसने दमिश्क के देवताओं के लिए, जिन्होंने उसको मारा था, बलि चढ़ाया, क्योंकि उसने यह सोचा कि अरामी राजाओं के देवताओं ने उनकी सहायता की, तो मैं उनके लिए बलि चढ़ाऊंगा तो वे मेरी सहायता करें। परंतु वे उसके और सारे इस्राएल के पतन का कारण हुए। फिर आहाज ने परमेश्वर के भवन के पात्र बटोरकर तुड़वा डाले और यहोवा के भवन के द्वारों को बंद कर दिया और यरूशलेम के सब कोनों में वेदियाँ बनाई। यहूदा के एक एक नगर में उसने पराये देवताओं को धूप जलाने के लिए ऊंचे स्थान बनाए और अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा को रिस दिलाई। उसके और कामों और आदि से अंत तक उसकी पूरी चाल चलन का वर्णन यहूदा और इस्राएल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में लिखा है। अंत में आहाज अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसको यरूशलेम नगर में मिट्टी दी गई, परंतु वह इस्राएल के राजाओं के कब्रिस्तान में पहुंचाया न गया। उसका पुत्र हिजकिया उसके स्थान पर राज्य करने लगा। 29 अध्याय। जब हिजकिया राज्य करने लगा तब वह 25 वर्ष का था और 29 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम अबिय्या था, जो जकरिया की बेटी थी, जैसे उसके मूल पुरुष दाऊद ने किया था, अर्थात जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था वैसा ही उसने भी किया। अपने राज्य के पहले वर्ष के पहले महीने में उसने यहोवा के भवन के द्वार खुलवा दिए और उनकी मरम्मत भी कराई। तब उसने याजकों और लेवियों को ले आकर पूर्व की चौक में इकट्ठा किया और उनसे कहने लगा, हे लेवियों, मेरी सुनो, अब अपने अपने को पवित्र करो और अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा के भवन को पवित्र करो और पवित्र स्थान में से मैल निकालो। देखो, हमारे पुरखाओं ने विश्वासघात करके हमें कर्म किया था, वह कर्म किया था जो हमारे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में बुरा है, और उसको तज करके यहोवा के निवास से मुँह फेर कर उसको पीठ दिखाई थी। फिर उन्होंने ओसारे के द्वार बंद किए और दीपकों को बुझा दिया था और पवित्र स्थान में इस्राएल के परमेश्वर के लिए न तो धूप जलाया और न होम बलि चढ़ाया था। इसलिए यहोवा का क्रोध यहूदा और यरूशलेम पर भड़का है, और उसने ऐसा किया कि वे मारे मारे फिरे और चकित होने और ताली बजाने का कारण हो जाए, जैसे कि तुम अपनी आँखों से देख रहे हो। देखो, इस कारण हमारे बाप तलवार से मारे गए और हमारे बेटे बेटियां और स्त्रियां बंधुआई में चली गई हैं।
अब मेरे मन ने यह निर्णय किया कि इज़राइल के परमेश्वर यहोवा से वाचा बांधूं, इसलिए कि उसका भड़का हुआ क्रोध हम पर से दूर हो जाए। हे मेरे बेटों, ढिलाई न करो। देखो, यहोवा ने अपने सम्मुख खड़े रहने और अपनी सेवा टहल करने और अपने टहलुए और धूप जलाने वाले का काम करने के लिए तुम्ही को चुन लिया है। तब लेवीय उठ खड़े हुए, अर्थात कहातियों में से अमासै का पुत्र महत और अजर्या का पुत्र योएल, और मरारियों में से अब्दी का पुत्र कीश और यहलेल का पुत्र अजर्या, और गेर्शोनिया में से जिम्मा का पुत्र योआह और योआह का पुत्र एदन, और एलीसापन की संतान में से शिमरी और योएल, और आसाप की संतान में से जकरिया और मतन्या, और हेमान की संतान में से यहोएल और शिमी, और यदूतून की संतान में से शमाया और उज्जीएल। इन्होंने अपने भाइयों को इकट्ठा किया और अपने अपने को पवित्र करके राजा की उस आज्ञा के अनुसार जो उसने यहोवा से वचन पाकर दी थी, यहोवा का भवन शुद्ध करने के लिए भीतर गए। तब याजक यहोवा के भवन के भीतरी भाग को शुद्ध करने के लिए उसमें जाकर यहोवा के मंदिर में जितनी अशुद्ध वस्तुएं मिली उन सब को निकालकर यहोवा के भवन के आंगन में ले गए, और लेवियों ने उन्हें उठाकर बाहर किद्रोन के नाले में पहुंचा दिया। पहले महीने के पहले दिन को उन्होंने पवित्र करने का काम आरंभ किया, और उसी महीने के 8वें दिन को वे यहोवा के ओसारे तक आ गए। इस प्रकार उन्होंने यहोवा के भवन को 8 दिन में पवित्र किया, और पहले महीने के 16वें दिन को उन्होंने उस काम को पूरा किया। तब उन्होंने राजा हिजकिय्याह के पास भीतर जाकर कहा, हम यहोवा के पूरे भवन को और पात्रों समेत होम बलि को की वेदी और भेंट के रोटी की मेज को भी शुद्ध कर चुके। जितने पात्र राजा आहाज ने अपने राज्य में विश्वासघात करके फेंक दिए थे, उनको भी हमने ठीक करके पवित्र किया है, और वे यहोवा की वेदी के सामने रखे हुए हैं। तब राजा हिजकिय्याह सवेरे उठकर नगर के हाकिमों को इकट्ठा करके यहोवा के भवन को गया। तब वे राज्य और पवित्र स्थान और यहूदा के निमित्त 7 बछड़े, 7 मेढ़े, 7 भेड़ के बच्चे और पाप बलि के लिए 7 बकरे ले आए। और उसने हारून के संतान के लेवियों को आज्ञा दी कि इन सब को यहोवा की वेदी पर चढ़ाएं। तब उन्होंने बछड़े बलि किए, और याजकों ने उनका लहू लेकर वेदी पर छिड़क दिया। तब उन्होंने मेढ़े बलि किए और उनका लहू भी वेदी पर छिड़क दिया, और भेड़ के बच्चे बलि किए और उनका भी लहू वेदी पर छिड़क दिया। तब वे पाप बलि के बकरों को राजा और मंडली के समीप ले आए और उन पर अपने अपने हाथ रखे। तब याजकों ने उनको बलि करके उनका लहू वेदी पर छिड़क कर पाप बलि किया, जिससे सारे इस्राएल के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि राजा ने सारे इस्राएल के लिए होम बलि और पाप बलि किए जाने की आज्ञा दी थी। फिर उसने दाऊद और राजा के दर्शी गाद और नातान नबी की आज्ञा के अनुसार, जो यहोवा की ओर से उसके नबियों के द्वारा आई थी, झांझ, सरंगिया और विनाए लिए हुए लेवियों को यहोवा के भवन में खड़ा किया। तब लेवीय दाऊद के चलाए बाजे लिए हुए और याजक तुरहियों लिए हुए खड़े हुए। तब हिजकिय्याह ने वेदी पर होम बलि चढ़ाने को आज्ञा दी, और जब होम बलि चढ़ने लगी तब यहोवा का गीत आरंभ हुआ, और तुरहिया और इस्राएल के राजा दाऊद के बाजे बजने लगे, और मंडली के सब लोग दंडवत करते और गाने वाले गाते और तुरही फूंकने वाले फूंकते हो रहे। यह सब तब तक होता रहा जब तक होम बलि चढ़ ना चुकी। जब बलि चढ़ चुकी तब राजा और जितने उसके संग वहाँ थे उन सबों ने सिर झुकाकर दंडवत किया। राजा हिजकिय्याह
और हकीमों ने लेवियों को आज्ञा दी कि दाऊद और आसाफदर्शी के भजन गाकर यहोवा की स्तुति करें। अतः उन्होंने आनंद के साथ स्तुति की और सिर झुकाकर दंडवत किया। तब हिजकिय्याह कहने लगा, अब तुमने यहोवा के निमित्त अपना अर्पण किया है, इसलिए समीप आकर यहोवा के भवन में मेल बलि और धन्यवाद बलि पहुँचाओ। तब मंडली के लोगों ने मेल बलि और धन्यवाद बलि पहुँचा दिए, और जितने अपनी इच्छा से देना चाहते थे उन्होंने भी होम बलि पहुँचाए। जो होम बलि पशु मंडली के लोग ले आए उनकी गिनती यह थी: 70 बैल, 100 मेढ़े और 200 भेड़ के बच्चे। ये सब यहोवा के निमित्त होम बलि के काम में आए। पवित्र किए हुए पशु 600 बैल और 3000 भेड़ बकरियां थीं, परंतु याजक ऐसे थोड़े थे कि वे सब होम बलि पशुओं की खालें न उतार सके। तब उनके भाई लेवीय उस समय तक उनकी सहायता करते रहे जब तक वह काम पूरा न हो गया, और याजकों ने अपने को पवित्र न किया, क्योंकि लेवीय अपने को पवित्र करने के लिए पवित्र याजकों से अधिक सीधे मन के थे। फिर होम बलि पशु बहुत थे और मेल बलि पशुओं की चर्बी भी बहुत थी, और एक एक होम बलि के साथ अर्घ भी देना पड़ा। यों यहोवा के भवन में की उपासना ठीक की गई। तब हिजकिय्याह और सारी प्रजा के लोग उस काम के कारण आनंदित हुए जो यहोवा ने अपनी प्रजा के लिए तैयार किया था, क्योंकि वह काम एकाएक हो गया था। 30 अध्याय। फिर हिजकिय्याह ने सारे इस्राएल और यहूदा में कहला भेजा और एप्रैम और मनश्शे के पास इस आशय के पत्र लिख भेजे कि तुम यरूशलेम को यहोवा के भवन में इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के लिए फसह मनाने को आओ। राजा और उसके हकीमों और यरूशलेम की मंडली ने सम्मति की थी कि फसह को दूसरे महीने में मनाए। वे उसे उस समय इस कारण न मना सकते थे क्योंकि थोड़े ही याजकों ने अपने अपने को पवित्र किया था और प्रजा के लोग यरूशलेम में इकट्ठे न हुए थे। यह बात राजा और सारी मंडली को अच्छी लगी। तब उन्होंने यह ठहरा दिया कि बरशेबा से लेकर दान के सारे इस्राएलियों में यह प्रचार किया जाए कि यरूशलेम में इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के लिए फसह मनाने को चले आओ, क्योंकि उन्होंने इतनी बड़ी संख्या में उसको इस प्रकार न मनाया था जैसा कि लिखा है। इसलिए हरकारे राजा और उसके हकीमों से चिट्ठियाँ लेकर राजा की आज्ञा के अनुसार सारे इस्राएल और यहूदा में घूमे और यह कहते गए, हे इस्राएलियों, अब्राहम, इसहाक और इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो कि वह अश्शूर के राजाओं के हाथ से बचे हुए तुम लोगों की ओर फिरे। अपने पुरखाओं और भाइयों के समान मत बनो, जिन्होंने अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा से विश्वासघात किया था और उसने उन्हें चकित होने का कारण कर दिया, जैसा कि तुम स्वयं देख रहे हो। अब अपने पुरखाओं के समान हठ न करो, वरन यहोवा के अधीन होकर उसके उस पवित्र स्थान में आओ जिसे उसने सदा के लिए पवित्र किया है, और अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करो कि उसका भड़का हुआ क्रोध तुम पर से दूर हो जाए। यदि तुम यहोवा की ओर फिरोगे तो जो तुम्हारे भाइयों और बाल बच्चों की बंदी बना के ले गए हैं वे उन पर दया करेंगे और वे इस देश में लौट सकेंगे, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु है, और यदि तुम उसकी ओर फिरोगे तो वह अपना मुँह तुमसे न मोड़ेगा। इस प्रकार हरकारे, अप्रैम और मनश्शे के देशों में नगर नगर होते हुए जबूलून तक गए, परंतु उन्होंने उनकी हंसी की और उन्हें ठट्ठों में उड़ाया। तो भी आशेर, मनश्शे और जबूलून में से कुछ लोग दीन होकर यरूशलेम को आए। यहूदा में भी परमेश्वर की ऐसी शक्ति हुई कि वे एक मन होकर जो आज्ञा राजा और हकीमों ने यहोवा के वचन के अनुसार दी थी उसे मानने को तैयार हुए। इस प्रकार अधिक लोग यरूशलेम में इसलिए इकट्ठे हुए कि दूसरे महीने में अख़मीरी रोटी का पर्व माने, और बहुत बड़ी सभा इकट्ठी हो गई। उन्होंने उठकर यरूशलेम में की वेदियों और धूप जलाने के सब स्थानों को उठाकर किद्रोन नाले में फेंक दिया।
तब दूसरे महीने के 14वें दिन को उन्होंने फसह के पशु बलि किए। तब याजक और लेवीय लज्जित हुए और अपने को पवित्र करके होमबलियों को यहोवा के भवन में ले आए। वे अपने नियम के अनुसार अर्थात परमेश्वर के जन मूसा की व्यवस्था के अनुसार अपने अपने स्थान पर खड़े हुए, और याजकों ने रक्त को लेवियों के हाथ से लेकर छिड़क दिया, क्योंकि सभा में बहुत ऐसे थे जिन्होंने अपने को पवित्र न किया था। इसलिए सब अशुद्ध लोगों के फसह के पशुओं को बलि करने का अधिकार लेवियों को दिया गया कि उनको यहोवा के लिए पवित्र करे। बहुत से लोगों ने अर्थात एप्रैम, मनश्शे, इस्साकार और जबूलून में से बहुतों ने अपने को शुद्ध नहीं किया था, तो भी वे फसह के पशु का मांस लिखी हुई विधि के विरुद्ध खाते थे, क्योंकि हिजकिय्याह ने उनके लिए यह प्रार्थना की थी, यहोवा जो भला है वह उन सबों के पाप ढांप दे जो परमेश्वर की अर्थात अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की खोज में मन लगाए हुए हैं, चाहे वे पवित्र स्थान की विधि के अनुसार शुद्ध न भी हो। और यहोवा ने हिजकिय्याह की यह प्रार्थना सुनकर लोगों को चंगा किया। जो इस्राएली यरूशलेम में उपस्थित थे वे 7 दिन तक अख़मीरी रोटी का पर्व बड़े आनंद से मनाते रहे, और प्रतिदिन लेवीय और याजक ऊंचे शब्द के बाजे यहोवा के लिए बजाकर यहोवा की स्तुति करते रहे। जितने लेवीय यहोवा का भजन बुद्धिमानी के साथ करते थे, उनको हिजकिय्याह ने शांति के वचन कहे। इस प्रकार वे मेलबलि चढ़ाकर और अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा के सम्मुख पाप अंगीकार करते रहे, और उस नियत पर्व के 7 दिन तक खाते रहे। तब सारी सभा ने सम्मति की कि हम और 7 दिन पर्व मानेंगे। अतः उन्होंने और 7 दिन आनंद से पर्व मनाया, क्योंकि यहूदा के राजा हिजकिय्याह ने सभा को 1000 बछड़े और 7000 भेड़ बकरियां दे दी, और हकीमों ने सभा को 1000 बछड़े और 10,000 भेड़ बकरियां दी, और बहुत से याजकों ने अपने को पवित्र किया। तब याजकों और लेवियों समेत यहूदा की सारी सभा और इस्राएल से आए हुओं की सभा और इस्राएल के देश से आए हुए और यहूदा में रहने वाले परदेशी, इन सबों ने आनंद किया। इस प्रकार यरूशलेम में बड़ा आनंद हुआ, क्योंकि दाऊद के पुत्र इस्राएल के राजा सुलैमान के दिनों से ऐसी बात यरूशलेम में न हुई थी। अंत में लेवीय याजकों ने खड़े होकर प्रजा को आशीर्वाद दिया, और उनकी सुनी गई, और उनकी प्रार्थना उसके पवित्र धाम तक अर्थात स्वर्ग तक पहुंची। 31 अध्याय। जब यह सब हो चुका, तब जितने इस्राएली उपस्थित थे उन सबों ने यहूदा के नगरों में जाकर सारे यहूदा और बिन्यामीन और एप्रैम और मनश्शे में की लाठी को तोड़ दिया, अशेरों को काट डाला और ऊंचे स्थानों और वेदियों को गिरा दिया, और उन्होंने उन सब का अंत कर दिया। तब सब इस्राएली अपने अपने नगर को लौटकर अपनी अपनी निज भूमि में पहुँचे। हिजकिय्याह ने याजकों के दलों को और लेवियों को, वरन याजकों और लेवियों दोनों को उनके दल के अनुसार और एक एक मनुष्य को उसकी सेवा के अनुसार इसलिए ठहरा दिया कि वे यहोवा की छावनी के द्वारों के भीतर होम बलि, मेल बलि, सेवा टहल, धन्यवाद और स्तुति किया करें। फिर उसने अपनी संपत्ति में से राजभाग को होम बलियों के लिए ठहरा दिया, अर्थात सवेरे और सांझ की होम बलि, और विश्राम और नए चांद के दिनों और नियत समयों की होम बलि के लिए, जैसा कि यहोवा की व्यवस्था में लिखा है। उसने यरूशलेम में रहने वालों को, याजकों और लेवियों को उनका भाग देने की आज्ञा दी, ताकि वे यहोवा की व्यवस्था के काम मन लगाकर कर सके। यह आज्ञा सुनते ही इस्राएल अन्न, नया दाखमधु, तेल, मधु आदि खेती की सब भांति की पहली उपज बहुतायत से
देने और सब वस्तुओं का दशमांश अधिक मात्रा में लाने लगे। जो इस्राएली और यहूदी यहूदा के नगरों में रहते थे, वे भी बैलों और भेड़ बकरियों का दशमांश और उन पवित्र वस्तुओं का दशमांश जो उनके परमेश्वर यहोवा के निमित्त पवित्र की गई थी, लाकर ढेर ढेर करके रखने लगे। इस प्रकार ढेर का लगाना उन्होंने तीसरे महीने में आरंभ किया और 7वें महीने में पूरा किया। जब हिजकिय्याह और हकीमों ने आकर उन ढेरों को देखा, तब यहोवा को और उसकी प्रजा इस्राएल को धन्य धन्य कहा। तब हिजकिय्याह ने याजकों और लेवियों से उन ढेरों के विषय पूछा। अजर्या महायाजक ने, जो सादोक के घराने का था, उससे कहा, जब से लोग यहोवा के भवन में उठाई हुई भेंटें लाने लगे हैं, तब से हम लोग पेट भर खाने को पाते हैं, वरन बहुत बचा भी करता है, क्योंकि यहोवा ने अपनी प्रजा को आशीष दी है और जो शेष रह गया है उसी का यह बड़ा ढेर है। तब हिजकिय्याह ने यहोवा के भवन में कोठरियाँ तैयार करने की आज्ञा दी और वे तैयार की गई। तब लोगों ने उठाई हुई भेंटें, दशमांश और पवित्र की हुई वस्तुएं सच्चाई से पहुंचाई, और उनका मुख्य अधिकारी कोनन्याह नामक एक लेवीय था, दूसरा उसका भाई शिमी था। और कोनन्याह और उसके भाई शिमी के नीचे हिजकिय्याह राजा और परमेश्वर के भवन के प्रधान अजर्या दोनों की आज्ञा से अहीएल, अजज्याह, नहत, असाहेल, यरीमेत, योजाबाद, येलीएल, यस्मक्याह, महत और बनाया अधिकारी थे। परमेश्वर के लिए स्वेच्छा बलियों का अधिकारी यमुना लेविया का पुत्र कोरे था, जो पूर्व फाटक का द्वारपाल था, कि वह यहोवा की उठाई हुई भेंटें और परम पवित्र वस्तुएं बांटा करे। उसके अधिकार में एदेन, मिन्यामिन, यीशु, शमाया, अमरिया और शकन्या याजकों के नगरों में रहते थे, कि वे क्या बड़े क्या छोटे अपने भाइयों को उनके दलों के अनुसार सच्चाई से दिया करें, और उनके अलावा उनको भी दे जो पुरुषों की वंशावली के अनुसार गिने जाकर 3 वर्ष की अवस्था के या उससे अधिक आयु के थे, और अपने अपने दल के अनुसार अपनी अपनी सेवा के कार्य के लिए प्रतिदिन के काम के अनुसार यहोवा के भवन में जाया करते थे। उन याजकों को भी दे जिनकी वंशावली उनके पितरों के घरानों के अनुसार की गई, और उन लेवियों को भी जो 20 वर्ष के अवस्था से ले आगे को अपने अपने दल के अनुसार अपने अपने काम करते थे। सारी सभा में उनके बाल बच्चों, स्त्रियों, बेटों और बेटियों को भी दे जिनकी वंशावली थी, क्योंकि वे सच्चाई से अपने को पवित्र करते थे। फिर हारून की संतान के याजकों को भी, जो अपने अपने नगरों के चराई वाले मैदान में रहते थे, देने के लिए वे पुरुष नियुक्त किए गए थे, जिनके नाम ऊपर लिखे हुए थे, कि वे याजकों के सब पुरुषों और उन सब लेवियों को भी उनका भाग दिया करे जिनके वंशावली थी। सारे यहूदा में भी हिजकिय्याह ने ऐसा ही प्रबंध किया, और जो कुछ उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में भला था, जो कुछ भी उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में भला और ठीक और सच्चाई का था, उसे वह करता था। जो जो काम उसने परमेश्वर के भवन की उपासना और व्यवस्था और आज्ञा के विषय अपने परमेश्वर की खोज में किया, वह उसने अपना सारा मन लगा कर किया, और उसमें सफल भी हुआ। इन बातों 32 अध्याय। इन बातों और ऐसे प्रबंध के बाद अश्शूर के राजा सन्हेरीब ने आकर यहूदा में प्रवेश कर और गढ़ वाले नगरों के विरुद्ध डेरे डालकर उनको अपने लाभ के लिए लेना चाहा। यह देखकर कि सन्हेरीब निकट आया है और यरूशलेम से लड़ने की इच्छा करता है, हिजकिय्याह ने अपने हकीमों और वीरों के साथ यह सम्मति की कि नगर के बाहर के सोतों को पटवा दे, और उन्होंने उसकी सहायता की। इस पर बहुत से लोग इकट्ठा हुए और यह कहकर कि अश्शूर के राजा क्यों यहाँ आए और आकर बहुत पानी पाए, क्यों
उन्होंने सब सोतों को पाट दिया और उस नदी को सुखा दिया जो देश के मध्य से होकर बहती थी। फिर हिजकिय्याह ने हियाव बांधकर शहर पनाह जहाँ कहीं टूटी थी वहाँ वहाँ उसको बनवाया और उसे गुम्मटों के बराबर ऊंचा किया और बाहर एक और शहर पनाह बनवाई और दाऊदपुर में मिल्लों को दृढ़ किया। उसने बहुत से तीर और ढाले भी बनवाई। तब उसने प्रजा के ऊपर सेनापति नियुक्त किए और उनको नगर के फाटक के चौक में इकट्ठा किया और यह कहकर उनको धीरज दिया, हियाव बांधो और दृढ़ हो। तुम न तो अश्शूर के राजा से डरो और न उसके संग के सारी भीड़ से, और न तुम्हारा मन कच्चा हो, क्योंकि जो हमारे साथ है वह उसके संगियों से बड़ा है, अर्थात उसका सहारा तो मनुष्य ही है, परंतु हमारे साथ हमारी सहायता और हमारी ओर से युद्ध करने को हमारा परमेश्वर यहोवा है। इसलिए प्रजा के लोग यहूदा के राजा हिजकिय्याह की बातों पर भरोसा किए थे। इसके बाद अश्शूर का राजा सन्हेरीब, जो सारी सेना समेत लाकीश के सामने पड़ा था, उसने अपने कर्मचारियों को यरूशलेम में यहूदा के राजा हिजकिय्याह और उन सब यहूदियों से जो यरूशलेम में थे यूँ कहने के लिए भेजा, अश्शूर का राजा सन्हेरीब कहता है कि तुम्हें किसका भरोसा है जिससे कि तुम घिरे हुए यरूशलेम में बैठे हो? क्या हिजकिय्याह तुमसे यह कहकर कि हमारा परमेश्वर यहोवा हमको अश्शूर के राजा के पंजे से बचाएगा, तुम्हें नहीं भरमाता है कि तुमको भूखों प्यासों मारे? क्या उसी हिजकिय्याह ने उसके ऊंचे स्थान और वेदियों दूर करके यहूदा और यरूशलेम को आज्ञा नहीं दी कि तुम एक ही वेदी के सामने दंडवत करना और उसी पर धूप जलाना? क्या तुमको मालूम नहीं कि मैंने और मेरे पुरखाओं ने देश देश के सब लोगों से क्या क्या किया है? क्या उन देशों की जातियों के देवता किसी भी उपाय से अपने देश को मेरे हाथ से बचा सके? जितनी जातियों का मेरे पुरखाओं ने सत्यानाश किया है, उनके सब देवताओं में से ऐसा कौन था जो अपनी प्रजा को मेरे हाथ से बचा सका हो? फिर तुम्हारा देवता तुमको मेरे हाथ से कैसे बचा सकेगा? अब हिजकिय्याह तुमको इस रीति भरमाने अथवा बहकाने न पाए और तुम उसकी प्रतीति न करो, क्योंकि किसी जाति या राज्य का कोई देवता अपनी प्रजा को न तो मेरे हाथ से और न मेरे पुरखाओं के हाथ से बचा सका। निश्चय ही तुम्हारा देवता तुमको मेरे हाथ से नहीं बचा सकेगा। इससे भी अधिक उसके कर्मचारियों ने यहोवा परमेश्वर की और उसके दास हिजकिय्याह की निंदा की। फिर उसने ऐसा एक पत्र भेजा जिसमें इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की निंदा की ये बातें लिखी थी, जैसे देश देश की जातियों के देवताओं ने अपनी अपनी प्रजा को मेरे हाथ से नहीं बचाया, वैसे ही हिजकिय्याह का देवता भी अपनी प्रजा को मेरे हाथ से नहीं बचा सकेगा। और उन्होंने ऊंचे शब्द से उन यरूशलेमियों को जो शहर पनाह पर बैठे थे यहूदी बोली में पुकारा कि उनको डराकर घबराहट में डाल दे, जिससे नगर को ले ले। उन्होंने यरूशलेम के परमेश्वर की ऐसी चर्चा की कि मानो वह पृथ्वी के देश देश के लोगों के देवताओं के बराबर हो जो मनुष्यों के बनाए हुए हैं। तब इन घटनाओं के कारण राजा हिजकिय्याह और आमोस के पुत्र यशायाह नबी दोनों ने प्रार्थना की और स्वर्ग की ओर दुहाई दी। तब यहोवा ने एक दूत भेज दिया जिसने अश्शूर के राजा की छावनी में सब शूरवीरों, प्रधानों और सेनापतियों को नष्ट किया। अतः वह लज्जित होकर अपने देश को लौट गया। जब वह अपने देवता के भवन में था तब उसके निज पुत्रों ने वही उसे तलवार से मार डाला। यहोवा ने हिजकिय्याह और यरूशलेम के निवासियों को अश्शूर के राजा सन्हेरीब से और उसके सब शत्रुओं के हाथ से बचाया और चारों ओर उनकी अगुवाई की। तब बहुत से लोग यरूशलेम को यहोवा के लिए भेंट और यहूदा के राजा हिजकिय्याह के लिए अनमोल वस्तुएं ले आने लगे, और उस समय वे सब जातियों की दृष्टि में महान ठहरा। उन दिनों हिजकिय्याह ऐसे रोगी हुआ कि वह मरने पर था। तब उसने यहोवा से प्रार्थना की और उसने उससे बातें करके उसके लिए एक चिन्ह दिया, परंतु हिजकिय्याह ने उसे उस उपकार का बदला न दिया, क्योंकि उसका मन फूल उठा था।
इस कारण उसका कोप उस पर और यहूदा और यरूशलेम पर भड़का। तब हिजकिय्याह यरूशलेम के निवासियों समेत अपने मन के फूलने के कारण दीन हो गया, इसलिए यहोवा का क्रोध उन पर हिजकिय्याह के दिनों में न भड़का। हिजकिय्याह को बहुत ही धन और वैभव मिला। उसने चांदी, सोने, मनिया, सुगंध द्रव्य, ढालों और सब प्रकार के मन भावनों पात्रों के लिए भंडार बनवाए। फिर उसने अन्न, नया दाख, मधु, तेल के लिए भंडार और सब भांति के पशुओं के लिए थान और भेड़ बकरियों के लिए भेड़शालाएं बनवाए। उसने नगर बसाए और बहुत ही भेड़ बकरियों और गाय बैलों की संपत्ति इकट्ठा कर ली, क्योंकि परमेश्वर ने उसे बहुत सा धन दिया था। उसी हिजकिय्याह ने गीहोन नामक नदी के ऊपर के सोते को पाट कर उस नदी को नीचे की ओर दाऊदपुर के पश्चिम की ओर सीधा पहुंचाया। और हिजकिय्याह अपने सब कामों में सफल होता था। तो भी जब बेबीलोन के हकीमों ने उसके पास उसके देश में किए हुए अद्भुत कामों के विषय पूछने को दूत भेजे, तब परमेश्वर ने उसको इसलिए छोड़ दिया कि उसको परख कर उसके मन का सारा भेद जान ले। हिजकिय्याह के और काम और उसके भक्ति के काम आमोस के पुत्र यशायाह नबी के दर्शन नामक पुस्तक में, यहूदा और इस्राएल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में लिखे हैं। अंत में हिजकिय्याह अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसको दाऊद की संतान के कब्रिस्तान की चढ़ाई पर मिट्टी दी गई। और सब यहूदियों और यरूशलेम के निवासियों ने उसकी मृत्यु पर उसका आदरमान किया। उसका पुत्र मनश्शे उसके स्थान पर राज्य करने लगा। हमने ये इसीलिए पढ़ा क्योंकि हम होशे की भविष्यवाणी में यहूदियों का घराना था, यहूदी घराना जो था दक्षिण की ओर, उसके 4 बादशाह कैसे हुए और इस्राएल के घराने का जो बादशाह था वो कैसा हुआ, हम इसके बारे में पढ़ रहे थे। तो हमने ये बादशाहों के बारे में पढ़ा, राजाओं के बारे में पढ़ा कि किस तरह से यहूदा दाऊद के सिंहासन को, दाऊद के राज घराने को, उसके व्यवस्था को पालन कर रहा था और किस तरह से बाकी चीज़ें हो रही थी। इसके लिए हमने ये अध्याय को पढ़ा, 26 अध्याय से 32 अध्याय तक। हम अगला रिकॉर्डिंग करेंगे जिसके अंदर हम आगे होशे के भविष्यवाणी में क्या क्या बोल रहे हैं डॉक्टर चक मिसलर, हम उसको सीखेंगे। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन आमीन।